हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड वीडियो सेट की, जो क्लास 11 चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स का। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जैसे स्टार्ट होने वाले लेटर्स हमको कलेक्ट करने हैं। सो जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ के नेम हमको कलेक्ट करने हैं, जैसे जनवरी, जून एंड जुलाई। सो दे आर वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये वेल डिफाइंड है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी आर्गुमेंट वाला कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है, ये वेल डिफाइंड थिंग है। उसके बाद अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, तो इन द सेकेंड पार्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। तो ये जो लिखा हुआ है वर्ड मोस्ट टैलेंटेड, तो ये जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। इसकी वजह से आप कोई भी एक कैटेगरी आप डिफाइन करते हैं, एक जो है लिस्ट बनाते हैं राइटर्स की, तो वो मोस्ट टैलेंटेड जो स्केल है उसकी वजह से वेल डिफाइंड नहीं रह जाता है। यहाँ पे वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, दैट्स वाई कि ये आपका वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम बोल देंगे नॉट अ सेट, ठीक है। तो थर्ड वन, so third one, a team of 11 बेस्ट। देखो एक तो ये वर्ड आया बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो एज यू नो दैट के टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट मैगजीन्स जो क्या करती हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर करती हैं बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की। तो उसमें जो बेस्ट वाले जो ये डेफिनेशन है ये चेंज होता रहता है। आज कोई पर्टिकुलर एक्स बैट्समैन बेस्ट है, नेक्स्ट ईयर वो कोई दूसरे प्लेस पे आ सकता है, तो थर्ड प्लेस पे उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इसलिए ये जो वर्ड है बेस्ट, इसकी वजह से ये सेट नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बिल्कुल, दैट इज अ सेट, यस। तो योर क्लास मीन्स के पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट इसको स्टडी कर रहा है, तो उसी की क्लास में जितने भी बॉयज हैं उन सब का कलेक्शन, उन सब का एक आप लिस्ट बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मुकुल एक 11th क्लास का स्टूडेंट है और वो अपनी क्लास के सभी जो है बॉयज की क्लासमेट्स की लिस्ट बनाता है, ठीक है। उसको ऐसे क्या करता है, प्रिपेयर करता है डाटा जिसमें वो उन सबका नेम लिखता है। तो फिर स्कूल में कोई भी पर्टिकुलर टीचर या अदर क्लासमेट्स या फिर स्कूल का स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल्स, वो सभी इस पे एग्री करेंगे कि पर्टिकुलर नेम का ये स्टूडेंट मुकुल के क्लास में या फिर 11th क्लास में। तो दैट इज अ सेट, दैट्स व्हाई। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। जब भी हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात होती है, रियल नंबर्स की बात होती है, तब हमें जो है नो डाउट हमें फिर कुछ और सोचना ही नहीं है। नंबर्स दे ऑलवेज वेल डिफाइंड, सो ये भी वेल डिफाइंड सेट है फिफ्थ भी। तो नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो इसको आप रोस्टल फॉर्म में अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर 1 to 99 दे ऑल आर लेस देन 100। सो इस तरीके से आप उसका एक कलेक्शन कर सकते हैं। सिक्स्थ पार्ट में कह रहा है कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सो यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव वर्ड नहीं है, और जब भी एडजेक्टिव वर्ड्स आता है बेस्ट, मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है, मोस्ट आ जाता है, तभी वहां पे उसको वेल डिफाइंड थिंग नहीं रह जाती। अभी आपको जो है क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे नॉवेल्स के नेम लिखने मुंशी प्रेमचंद के, और वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन रहेगा, तो इज आल्सो अ सेट। जैसे गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया, गबन, कायाकल्प, they all are the novels of written by Munshi Premchand. They are 13 in count, so that collection is also a set. Next one, eighth. So our answer is yes. Okay, simple we are writing here, yes.
So what we are doing now, we are moved to the next part, the collection of all even integers. As I said just few seconds ago कि अगर नंबर्स इंक्लूड होते हैं तो फिर वो सेट डिफाइंड रहता है, कलेक्शन डिफाइंड रहता है, और दैट काइंड ऑफ कलेक्शंस इज नोन एज अ सेट। 7th पार्ट में आ रहा है द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। तो एज वी नो दैट इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ काइंड ऑफ नंबर्स होते हैं, तो +, -2, +, -4 एंड सो ऑन। क्योंकि इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं तो हम लास्ट वाला एलिमेंट डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं। अनकाउंटेबल सेट, ये भी हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर। तो द कलेक्शन, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, 8th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर्स। तो ये जो चैप्टर आप स्टडी कर रहे हैं इसमें जो क्वेश्चंस हैं तो ये सभी यूनिक क्वेश्चंस हैं और ये सब क्वेश्चंस वेल डिफाइंड है। इफ यू आर सेइंग कि यहाँ पे 4 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बनाते हैं तो वेल डिफाइंड रहेगा, ठीक है। A collection of, so that answer is also yes. The collection of most dangerous animal of the world. ये आपका होमवर्क है या फिर इसको आप अभी अटेम्प्ट कीजिए। ओके, थिंक अबाउट दैट कि ये भी आपका सेट है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है मोस्ट, एडजेक्टिव आ रहा है, तो जब ये मोस्ट वर्ड आता है तब कोई भी जो आप कलेक्शन की बात कर रहे होते हो वो सेट नहीं रहता है, ठीक है। और ये डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। आपके लिए जो डेंजरस है वो किसी कोई और थर्ड पर्सन क्या कर सकता है, हो सकता है कि वो उसके लिए पेट एनिमल हो, ओके, दैट्स व्हाई। तो ये भी सेट नहीं है। Now we move to the another question, question number 2 of the same exercise. Here we have a finite set A which contains the element 1 to 6. Now we have to insert epsilon or not epsilon in the blank space, ठीक है। Belongs to or does not belongs to, simple in maths language। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। एज वी सी यहाँ पे एक एलिमेंट है 5, ये जो 5 एलिमेंट है सेट ए कंटेन करता है, तो ये 5 एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। देन यहाँ पे वी आर रिप्रेजेंट बाय बिलोंग्स टू साइन, 5 बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से। 8, तो एज यू सी इन द सेट ए, तो 1 2 3 4 5 6 यही एलिमेंट्स है, तो 8 तो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। Similarly 4 belongs to A because set A contain 4. 2 belongs to A, 2 भी set A में belong करता है, ठीक। 10, अब ये जो है 10 belongs to A, तो 10 does not belongs to A रहेगा because 10 इसके अंदर कंटेन नहीं है, set A कंटेन नहीं करता 10 को, और 0 भी set A के अंदर प्रेजेंट नहीं है, 0 does not belongs to A। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक स्पेस में एप्सिलॉन यहाँ पे बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू फिल करना है, ओके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ मूव करते हैं। वी हैव टू राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टल फॉर्म। तो एज यू सी दैट यहाँ पे कुछ सेट है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपको इनको रोस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन, तो x is an integer between -3 and 7 while x can be equal to -3। तो जो सेट A है उसमें -3 भी है एंड ग्रेटर देन -3 हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और लेस देन 7 का भी हमको ध्यान रखना है, तो हम यहाँ पे 6 तक ही एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो that is our set A in Rostrel form, okay। I hope it is clear to everyone. Now we move to the another part, part B, x
इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बहुत ही इजी है बच्चों। तो नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5, these all are the natural number less than 6 as you all know that, okay। तो ये भी काफी इजी प्रॉब्लम है, आप लोग इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो अब 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो फर्स्ट जो नंबर है 4 डिजिट का वो 11 है और लास्ट है 99। अब उसमें भी हमको सिर्फ वही नंबर यहाँ पे लिखने हैं which have the digit sum 8। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ देन नेक्स्ट वन हो जाएगा 7, तभी उसका डिजिट का सम 8 होगा। 2 के बाद अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ देन 6 26, 3 and 5 35, 4 and 4 44, then 53 6 2 7 1, okay। These all are the 2-digit number whose digit sum is 8। तो ये भी जो है रोस्टल फॉर्म है थर्ड पार्ट के लिए। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की, okay? तो फोर्थ पार्ट के लिए हमको क्या करना है, हमको सेट डी यहाँ पे बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके सभी प्राइम डिविजर्स देखते हैं। तो 2 30, अगेन 2 15, then 3 5 and then last 5, okay। तो इसमें प्राइम डिविजर्स क्या हो गए 2 3 and 5, okay। x is a prime number which is divisor of 60। तो प्राइम नंबर्स को 2 3 5 और ये इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दैट इज अवर सेट डी, चलिए काम करते हैं इसको ऐसे करते हैं। नाउ वी आर एट द सेट ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है उसके एलिमेंट से हमको एक सेट प्रिपेयर करना है। सेट एक कलेक्शन है और उसमें कोई भी अल्फाबेट अगर रिपीट करता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड हमारा रिपीट करेगा तो हम उसको एक सिंगल वर्ड से ही रिप्रेजेंट करेंगे, टी। देन अनदर लेटर इज आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, टी, आर ऑलरेडी हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, देन वाई। सो ये हमारे पास सेट आ गया ट्रिगोनोमेट्री के लिए। आई होप आपको ये भी जो है क्लियर है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। The set of all letter in the word better, तो F, set F, B E T R, that is your answer, ठीक है। Now we have a different task. Now we have a sum Rostrel form, the sum set in Rostrel form. Now we have a different task in the question number 4. Now we have a different job in question number 4. We have a sum set in Rostrel form and we have to convert that particular set in set builder form. So as you all know that previous class में हमने डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट के लिए मैं सेट A1 बोल देता हूँ, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है x सच दैट, तो ये सभी आपके मल्टीपल ऑफ 3 हैं, इसी के साथ ये सभी पॉजिटिव भी हैं। तो आप बोल सकते हो x बिलोंग्स टू n एंड फर्स्ट 4 मल्टीपल
of 3. Okay, x belongs to n का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि जो हमारा x है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर जाएगा और इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, x as that x equal to 3n, n belongs to n and n less than 5। इसको आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, 3x so that x belongs to n and x less than equal to 4। तो ये सभी इसके आंसर्स हैं, सभी करेक्ट हैं, आप कोई भी एक आंसर इसमें दे सकते हैं। ठीक है, इसके मल्टीपल आंसर्स दे सकते हैं। Now we are moved to the second part। 2, 4, 8 इतना है, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ये तो 2 raised to power x है, such that x belongs to 1, 2, 3, 4 and 5। तो ये हमने A to Z बोल दिया। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये तो 5 की पावर्स हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 raised to power 3, 5 raised to power 4। तो आप ऐसे भी इसको आंसर कर सकते हैं 5 raised to power x, such that x belongs to 1, 2, 3 and 4। ओके, फोर्थ पार्ट। अब ये जो फोर्थ पार्ट है, एक अनकाउंटेबल सेट है इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें, और लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके का सेट है ये। तो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 2 से, तो इवन नंबर्स का सेट है, इवन नेचुरल नंबर्स, तो आप 2x बोल सकते हो, such that x belongs to नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, तो जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे देन यू गेट 2 into 1, सो आपका आंसर जाएगा 2। When you put 2 from n, so you get 2 into 2, that is 4। So इस तरीके से ये आपके आंसर्स इसमें हो जाएंगे, ये सब के करेक्ट आंसर्स हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल वेज हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या सेट बिल्डर फॉर्म, तो हमने ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। A5 में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1, 4, 9, 100। अब यहाँ पे आपको पहले एक पैटर्न सर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है ये क्या पैटर्न करना है। तो एज यू नो 1 is equal to 1 square, 4 is equal to square of 2, 9 is equal to square of 3 and so on, and last one 100 is equal to square of 10। so हमने क्या ऑब्जर्व करा यहाँ पे, हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो है ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, x स्क्वायर such that x belongs to 1, 2, 3 up to 10। तो आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, स्क्वायर ऑफ 1 is 1, then when you putting 2, स्क्वायर ऑफ 2 is 4। तो आपको इसमें 1 by 1 आपको सभी एलिमेंट्स यहाँ पे मिलते चले जाएंगे और आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म वापिस से रोस्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो सेम ही आपको सेट मिलेगा। ओके, सो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में है और आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ये क्वेश्चन, ठीक है। x is an odd natural number। तो अगर हम a की बात कर रहे हैं, odd natural number is 1, 3, 5, 7, क्या आप लास्ट वाला odd natural number बता सकते बच्चों? नहीं, because they are infinite in count। so ये एक अनकाउंटेबल सेट रहेगा या इनफाइनाइट सेट रहेगा और ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक पैटर्न है, एक मेथड है। b x is an integer in between -1/2 and 9/2। तो जो 1/2 है
तो 1/2 मीन्स हो गया -0.5 एंड 9/2 दैट मीन्स 4.5। तो -0.5 एंड 4.5। ओके, इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं। चलो ये सेलेक्ट करते हैं, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने लिया 0, फिर यहाँ पे आएगा -0.5 और फिर आएगा 1 2 3 4 5 और इन बिटवीन 4 एंड 5 वी गेट 4.5। तो अब यहां से यहां तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी हमारे सेट के एलिमेंट्स। तो इंटीजर क्या क्या हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4, ये आपका आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। ये हमने नंबर लाइन का यूज किया है, प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो इसके बाद we are moved to the another C। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 एंड x इज एन इंटीजर। तो अब आपको ऐसे इंटीजर सेलेक्ट करने हैं जिनका स्क्वायर करने पर आपको या तो आइदर यू गेट 4 और लेस देन 4। लेस देन 4 इंटीजर में क्या क्या होता है बच्चों, 0 1 2 3। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखो कि हम अगर 2 को स्क्वायर करते हैं देन वी गेट 4। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे 2, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर इज 1, भी लेस देन 4 है। 0 स्क्वायर इज 0, आल्सो लेस देन 4। तो द स्क्वायर ऑफ -1, स्क्वायर ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, दैट इज आल्सो लेस देन 4। तो हमें -1 भी सेट के अंदर यहाँ पे लिस्ट करना है, दैट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आवर सेट। ओके, बिकॉज यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर तो बच्चों पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। तो फाइनली ये जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स होंगे -2 -1 0 1 एंड 2। ओके, दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो भाई बच्चों इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, उसके बाद वी मूव टू द अनदर पार्ट। ये तो बहुत इजी है, तो अभी आपने किया है। चलो बच्चों ये आपका होमवर्क है। X is a month of a year not having 31 days, तो ये भी आपका होमवर्क है। A consonant in the English alphabet which K से जो भी पहले आपके आते हैं अल्फाबेट्स वो आपको बताने हैं। ठीक, तो ये भी आपका होमवर्क है। तो हमने यहाँ पे ABC सेट फॉर्म किया और DEF बच्चों आप लोगों को करना है और कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर। 6 मैच each of the set on the left in the raster form। तो ये भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, बस इतना डिफरेंस है कि आपको जैसे फर्स्ट पार्ट है तो इसका आंसर आपको इसमें ABCD में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट, इसका आंसर सर्च करना है 1 2 3 4। तो ये तो अपने आप में एक आंसर है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। तो भाई प्राइम नंबर 1 तो होता नहीं, 6 भी नहीं होता, तो भाई A तो नहीं है फर्स्ट का आंसर। ठीक है, X इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर भाई यहाँ तो 2 और 6 आ रहे हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6 बिल्कुल। तो देखो 1 6 को डिवाइड करेगा बिल्कुल, 2 भी 3 भी 6 भी, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा C। तो ये हमारा ऑक्यूपाई हो गया। अब हम आ जाते हैं 2, 3। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। तो हमें तो ये आंसर मिल गया। जो आपका सेकंड वाला पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा बच्चों B, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर्स भी हैं और 6 को डिवाइड भी करते हैं, तो हमें B भी आंसर मिल गया। ओ सॉरी, मैंने B बोला। ओके, तो इसका आंसर जाएगा A। ठीक है, तो A क्या है, प्राइम नंबर भी और 6 डिविजर। मैथमेटिक्स है तो देखो यहाँ पे एक ही स्पेलिंग है,
है ना। मुझे यहीं से MA TSA मैथमेटिक्स का अंदाजा हो गया। तो यहाँ पे इसका तो आंसर हमें क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा डी। और जो फोर्थ है उसका आपको पता ही लग गया होगा आंसर बी, लेकिन उसको भी हम देख लेते हैं। ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होगा 1 3 5 7 8 9। तो बच्चों ये था सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का। आई होप ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और जो आपका होमवर्क है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका करेक्ट आंसर वहां पे पब्लिश कीजिएगा। ओके, तो मैं हर सिंगल आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।